तो हमारा ये सेकंड क्लास है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते किसको है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स। मैंने बताया था कि इसी एक फार्मूले के बेस में अकाउंट्स का सारा फार्मूला बेस्ड है, कोई नया फार्मूला का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो भी नया फार्मूला बनेगा भी, आगे देखने को मिलेगा भी, वो इसी फार्मूले का वो डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे थे, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स। हम ये देखे थे लास्ट क्लास में कि हमने जितने भी ट्रांजेक्शन को देखा, हर एक ट्रांजेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स प्रूफ हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, इलस्ट्रेशन सेकंड, और उसे देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन सेकंड एक एग्जांपल है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने क्या किया, बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश लगाया और फर्नीचर कितना लगाया, 50,000 रुपया। बिजनेस में क्या क्या आया, बिजनेस में कैश आया कितने का, 1 लाख का, ठीक है। और क्या है बिजनेस में, फर्नीचर आया कितने का, 50,000 का। बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। साथ ही साथ बिजनेस को क्या मिला, और एसेट्स तो मिला ही, 1 लाख का कैश मिला और 50,000 का क्या मिला, फर्नीचर मिला। ये दोनों का दोनों इतने अमाउंट का बिजनेस में क्या जनरेट हो गया, कैपिटल जनरेट हो गया। कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000। कैपिटल बढ़ा कितने से, 1,50,000 से। इससे मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूफ करना है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी में हमने क्या लिख दिया नीचे, कैपिटल, और इधर क्या लिख दिया, कैश एंड फर्नीचर। स्टॉक कौन बोल रहा है, कैश एंड कैपिटल एंड कैपिटल इधर लिखा, उधर कैश एंड फर्नीचर। पहला अकाउंटिंग इक्वेशन, पहला ट्रांजेक्शन हमने हिट करा, उसमें क्या हुआ, कैपिटल मेरा कितने से बढ़ा है, 1,50,000 से, और कैश कितने से बढ़ा है, 1 लाख से, और फर्नीचर कितने से बढ़ा है, 50,000 से, ठीक है। हमारा फाइनल फिगर क्या हुआ ट्रांजेक्शन 1 के बाद, 1,50,000। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन सेम है क्या, 1 लाख प्लस 50,000, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स कैसे खरीदे हम लोग, कैश में खरीदे। कैश में खरीदे तो मेरे पास कैश आया कि मेरे पास से कैश गया, कैश गया मेरे पास से कितना, 25,000। और मेरे पास आया क्या, स्टॉक, कितने का स्टॉक आया, 25,000। इसका एडजस्टमेंट करना है। स्टॉक नहीं है तो मैंने एसेट्स में एक और आइटम क्रिएट कर दिया, स्टॉक। कैश कितना गया मेरे पास से, ट्रांजेक्शन 2, 25,000 कैश गया, और आया क्या मेरे पास, स्टॉक 25,000, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये ट्रांजेक्शन, मैंने लाइन टोटल कर दिया, 150 इक्वल्स टू 75,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, ठीक है। ट्रांजेक्शन थर्ड क्या है, ट्रांजेक्शन थर्ड, सोल्ड गुड्स टू मोहित। मैंने मोहित को क्या बेचा, गुड्स बेचा, कितने का, 20,000 का, और बेचा कितने में, 30,000 में। कैश आया मेरे पास कि नहीं आया, कैश कहाँ आया, ये तो क्रेडिट में बेचा, उधार में बेचा, उधार में बेचा, कैश तो नहीं आया। तो मेरे पास डेटर कितने का आया, डेटर्स कितने का बढ़ा, डेटर्स बढ़ा 30,000 का, क्योंकि मैंने सामान कितने में बेचा, 30,000। और गुड्स मेरे पास से कितना गया, स्टॉक कितने का गया, 20,000। तो 10,000 क्या हुआ मेरा, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया मेरा कितने से, 10,000 से। तो डेटर हमारा एसेट है, एसेट में एक आइटम और बढ़ा लो, डेटर्स कितने से बढ़ गया मेरा, 30,000, स्टॉक कितने से घटा, 20,000, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है बढ़ा मेरा, 10,000। प्रॉफिट किसको मिलता है, कैपिटल, ओनर को मिलता है। तो प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो कैपिटल में कितना ऐड कर दिए हम लोग, 10,000। यहाँ किसका गलती हुआ था, किसका यहाँ पे गलती हो गया, चलो बहुत बढ़िया।
1,60,000 75,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000। ठीक है, यहां तक देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, राइट। ट्रांजेक्शन 4, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर था कितने का? 50,000। 50,000 का 10% हम लोग क्या बोले? डेप्रिसिएट हो गया। डेप्रिसिएट हो गया मतलब मेरा फर्नीचर का वैल्यू कितना घटा? 5,000। तो फर्नीचर मेरा लेस कितना हो गया? फर्नीचर सर, फर्नीचर आपका लेस हो गया 5,000 से। और डेप्रिसिएशन मेरा कितना हुआ? डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कितने से बढ़ गया? खर्च तो बढ़ा ना, एक्सपेंस तो बढ़ा कितने से? 5,000 से। तो इसको लिखो, फर्नीचर कितना हुआ? 5,000। फर्नीचर 5,000 से घट गया, माइनस 5,000, फोर्थ पॉइंट। और एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इनकम बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ने से कैपिटल क्या होगा? घटेगा। तो कैपिटल कितने से घटा दिए हम लोग? 5,000 से। एक 1,55,000 75,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000। ठीक है, देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट चलो, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मोहित 27,000 फॉर फुल सेटलमेंट। मोहित से रिसीव कितना करना था? कितना? 30,000। मोहित मेरा क्या था? डेटर्स। मोहित क्या था मेरा? डेटर्स। मोहित क्या था? डेटर्स। डेटर्स से मेरे को कितना रिसीव करना था? 30,000 रिसीव करना था। लेकिन दिया कितना है मोहित मेरे को? 27,000 रुपये वो दिया है। अब बोला कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया भाई। मेरे को कितना दिया? 27,000। मेरे पास कैश कितना आया? कैश आया मेरे पास 27,000। 27,000 कैश मेरे पास बढ़ गया। ठीक है, और डेटर्स मेरा कितने से घटा? डेटर्स क्या बोला? 30,000 का डेटर्स था, वो मेरे को 27,000 दिया। अब बोला कि अब पैसा नहीं देंगे। ठीक है, या मतलब हम लोग उसको बोले होंगे कि 30,000 आपका बकाया है, आप 27,000 दे दीजिए, आपका सारा हिसाब हम क्लियर कर देंगे। ऐसा बोल सकते हैं ना। हमारी ही दुकान में कुछ पैसा बाकी रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि 10 रुपये बाकी है, लाओ 8 रुपये दे, माफ हो गया सारा का सारा। ऐसा करते हैं हम लोग। तो उसका बकाया कितना था डेटर्स का? 30,000। मैंने उससे रिकवर कितना करा? 27,000। और उसका डेटर्स कितने में घटा? कितने का घटा? टेक्निकली डेटर्स तो 30 का सारा डेटर्स खत्म हो गया ना। अब क्या उसको फिर से पैसा देना है? तो डेटर्स मेरा कितना घटा मेरे बिजनेस का? 3 कैसे? 30,000 ना। अब क्या पेमेंट करने वाला है मेरे को? तो जितना डेटर सारा का सारा घट गया। डेटर मेरे बिजनेस से कितना का कमा? 30,000 का। तो 30,000 का कमा डेटर्स, और कैश मेरे पास मात्र 27,000 आया। इसका मतलब क्या हुआ? लॉस। कैसे? डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट है ना। हम लोग डिस्काउंट दिए ना पेमेंट करते रिसीव करते समय। तो हमने क्या दिया? डिस्काउंट इशूड या डिस्काउंट अलाउड। हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ किया, हमने डिस्काउंट इशू किया। ठीक है, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन। हमने कितना डिस्काउंट दिया? 3,000 का। ठीक है, अभी डिस्काउंट हम लोग जो दिए वो इनकम है या एक्सपेंस है? लॉस नहीं है। डिस्काउंट को लॉस नहीं बोलते हैं। इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। इसको लिख दिया हम लोग एक्सपेंस। ठीक है, अब एक बात बताओ, डेटर्स मेरा कितने से घट रहा है? 30,000। तो डेटर्स में से 30,000 घटा दो। उसके बाद कैश मेरा कितना बढ़ रहा है?
27,000, कैश में 27,000 ऐड कर दो। और डिस्काउंट हमने कितना दिया? 3,000। एक्सपेंस कितने से बढ़ा? 3,000 से। तो एक्सपेंस बढ़ने से कैपिटल क्या होगा? घटेगा। कैपिटल क्या होगा? रिड्यूस होगा। कितना? 3,000। ठीक है, नेट कर दो। 1,52,000 और यहाँ कितना होगा? 1,02,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000। ठीक है, तो 0 हो गया। इसके बाद कौन सा ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन 6। देखो मैच हो रहा है क्या? LHS और RHS मैच हो रहा है, तो मेरा अकाउंटिंग क्वेश्चन सही साबित हो रहा है। ठीक है। 6 गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। गुड्स श्याम से हम लोग खरीदे कितने में? क्रेडिट में खरीदे। कितना? 20,000। तो गुड्स मेरा स्टॉक कितने से बढ़ा? स्टॉक मेरा बढ़ा 20,000 का। और कैश गया है क्या मेरा? नहीं। क्रेडिटर कितने से बढ़ा? क्रेडिटर बढ़ा मेरा 20,000 से। तो स्टॉक भी मेरा 20,000 से बढ़ा और क्रेडिटर मेरा कितने से बढ़ गया? 20,000 से। और क्रेडिटर, यहाँ पे तो क्रेडिटर तो नाम ही नहीं लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे। कितने से बढ़ा क्रेडिटर? 20,000 से। ठीक है, टोटल कर दो। 1,52,000 प्लस 20,000। इधर क्या हो गया? 1,02,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000। ठीक है, इधर तो कुछ नहीं होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन है मेरा, ट्रांजेक्शन 7। देखो क्या है? पेमेंट टू श्याम ₹18,000 ऑन फुल सेटलमेंट। हम लोग श्याम को कितना दिए? 18,000। श्याम को देना कितना था? 20,000 देना था। नहीं, श्याम को दिया कितना? और हम लोग क्या बोले? फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट दिए हैं कि डिस्काउंट मिला है? मिला है। हम लोग को देना था 20,000, लेकिन 18,000 देकर के मेरे को काम कंप्लीट हो गया। तो 2,000 क्या मेरे को डिस्काउंट मिला। तो हमने पेमेंट कितना करा? हमने पेमेंट करा 18,000। तो कैश मेरा कितना गया? हमने पेमेंट करा 18,000। तो मेरे पास से कैश कितना जाएगा? 18,000 ना। 20,000 कैसे बोल रहे हैं? अब मेरा क्रेडिटर कितने से घटेगा? क्रेडिटर मेरा घटेगा 20,000 से। क्रेडिटर घटेगा तो क्रेडिटर को माइनस किए 20,000 का। तो यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग गिवन दिए कि डिस्काउंट हम लोग मिला? डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का? 2,000 प्लस में कर देंगे 2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या है? इनकम। इनकम क्या होता है? कैपिटल में ऐड हो गया या लेस होगा? ऐड होगा। ठीक है, चलो हिसाब कर लो। कैश गया कितना मेरा? 18,000 और क्रेडिटर मेरा घटा पूरा का पूरा, और कैपिटल में मेरे को ऐड कर देना है कितना? 2,000 रुपये। ठीक है, टोटल कर दो। एक 1,54,000 84,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000। ठीक है, अकाउंटिंग से मैच कर गया। अब इसके बाद क्या बनाना है मेरे को? बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट तो एकदम इजी था। बैलेंस शीट खुद से बना लेना। एक नोट लिखो इस क्वेश्चन के बाद। All losses or profits ब्रैकेट में इनकम और एक्सपेंसेस
belong to owners. Hence, this will be adjusted in कैपिटल अकाउंट. ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग को देख लेते हैं. ये होमवर्क का पार्ट है, ऐसे भी इसको एक बार देख लेते हैं, बनाएंगे नहीं और फिर आपको होमवर्क बना के लाना है सारा का सारा. क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क है. ठीक है, इसका पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं. सिर्फ क्या बोलना चाह रहा है पॉइंट सी. बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000. हमने क्या करा, गुड्स बेचा है फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. 40,000 का गुड्स बेचा कैश में, कितने में, 20% के प्रॉफिट में. तो स्टॉक मेरा कितना घटा, 40,000. 40,000 का स्टॉक कॉस्टिंग में स्टॉक बेचे ना हम लोग. कितने गुड्स बेचे, 40,000 का. स्टॉक कितना घटा मेरा, 40,000. अब बेचे कितने में, 20% प्रॉफिट में. अब बेचे किस पे, कैश पे. तो मेरा कैश मेरे पास कितना है, 40,000 का गुड्स 20% प्रॉफिट बेचे तो कितना बेचे, 48,000 में बेचे. 40,000 का गुड्स 20% प्रॉफिट बेचे तो 1.20 है ना. या तो फिर 120% कर सकते हैं. फिर कोई ज्यादा मैथ्स जान रहा है तो कितने बेचे हम लोग, और प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 8,000. ठीक है. एंड गुड्स बेचा कैश पे कितना, 40,000 का. एंड क्रेडिट पे कितना बेचा, 72,000 का. क्रेडिट पे कितना गुड्स बेचे हम लोग, 72,000 का. तो फिर से स्टॉक कितना घटा मेरा, 72,000 का गुड्स किससे बेचे हम लोग, क्रेडिट पे बेचे एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%. तो इसका प्रॉफिट कितना होता है, चलो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं. कोई इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहता तो सर प्रॉफिट इस पे कितना होता, 25%. तो 72,000 का 25% कितना होता है, 18,000. 18,000 प्रॉफिट. तो मेरे पास हमने बेचा कितने पे, 90,000 पे. बेचे कितने पे, 90,000. कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे, क्रेडिट में. तो कैश आएगा कि डेटर आएगा, डेटर. ठीक है, बस इतना ही. आज का क्लास एकदम से शॉर्ट था. आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होता है. यहाँ पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन होमवर्क में बना करके लाना है और फिर हम लोग उसका क्वेरी लेंगे. ठीक है.